उसके होठों के किनारे खून लगा था और जमीन पर घनश्याम के खून से सने कपड़े पड़े थे। अचानक वह बूढ़ी औरत मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और साफ दिख रहा था कि वह नाराज है। वह डरावनी आवाज में बोली, पिंटू बस कपड़े मुझे दे दो तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगी, अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं डर के मारे जान बचाकर घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचते ही मैंने जोर से चिल्लाया, भूत है, भूखा भूत है, वह मुझे खाने ही वाला था। दादी ने जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और पीठ थपथपाते हुए घबराई आवाज में बोली, मत रो पिंटू, अब सब ठीक है। फिर दादाजी से पूछा, आगे क्या होगा, क्या भूत अभी आंगन में है? दादाजी बोले, भूत जल्दी ही दूसरी बार दरवाजा खटखटाएगा। इस बार वह मुझसे मेरे बेटे के लिए एक पितृपट्ट बनाने को कहेगा। दादी ने पूछा, क्या उसके बेटे की मौत हो चुकी है? दादाजी बोले, नहीं, उसका बेटा मरा नहीं है, वह हमसे झूठ बोल रहा है ताकि उसका बेटा आकर हम सबको खा सके। चाचा घबरा कर बोला, भूत का बेटा कहाँ है, क्या वह भी आंगन में है? मैंने चाचा की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। मेरी चुप्पी देखकर चाचा और घबरा गया और बोला, एक ही भूत जानलेवा है, अगर दूसरा भी आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। उसी पल बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर से बूढ़ी औरत बोली, बेटे मेरे लिए मेरे बेटे का पितृपट्ट बना दो, मैं नहीं चाहती कि वह भटकती आत्मा बने। दादाजी बोले, किसी को भी बाहर मत जाने देना जब तक मैं लौट ना आऊं। दादी ने कहा, संभल कर जाना। मैंने रसोई से लकड़ी का एक टुकड़ा और एक नुकीला चाकू निकाला और लकड़ी को तराशने लगा। बूढ़ी औरत मेरे पास खड़ी होकर डरावनी आवाज में रोने लगी और बोली, मेरा बेटा मर गया, किसी ने उसे मार डाला। फिर मुझसे बोली, तुमने सब देखा है, बताओ मेरे बेटे को किसने मारा? उसकी चीखें कान फाड़ देने वाली थी और मेरा चेहरा सख्त होता गया। मैंने तेजी से लकड़ी तराशी और जल्द ही पितृपट्ट का आकार बना लिया, बस नाम बाकी था। मैंने पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? इतना सुनते ही बूढ़ी औरत अचानक और बूढ़ी लगने लगी और चिल्लाई, बताओ किसने मेरे बेटे को मारा? मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर नाम नहीं बताया तो मैं पितृपट्ट तोड़ दूंगा और उसे ऊपर उठाकर जमीन पर पटकने लगा। बूढ़ी औरत घबरा गई और बोली, मत तोड़ो, मैं बताती हूँ, उसका नाम लोकेश गोपाल है, जन्म का साल महीना दिन और समय यही है। ये सुनकर मुझे झटका लगा क्योंकि उसका नाम मेरे चाचा के नाम से सिर्फ एक अक्षर अलग था। मैंने जल्दी से पितृपट्ट पर नाम उकेरा और उसे बूढ़ी औरत की तरफ फेंक दिया। फिर पश्चिम वाले कमरे की ओर चला गया। कमरा अंधेरा था, वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। चाचा घबरा कर बोला, पिताजी पश्चिम वाले कमरे में क्यों गए, क्या करने वाले हैं? इतना कहते ही मैंने कमरे से एक बड़ी काली ताबूत बाहर खींच ली जिस पर काली चमकदार पॉलिश थी और वह बहुत डरावनी लग रही थी। सब हैरान रह गए कि हमारे घर में ताबूत कब से है। मैंने ढक्कन खोला तो बूढ़ी औरत दादाजी के पास आकर रोती हुई बोली, मेरा बेटा मर गया, उसकी लाश भी नहीं मिली, इतना बड़ा ताबूत भी खाली है। वह जोर जोर से रो रही थी लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरा रहा था। साफ लग रहा था कि वह झूठा रोना है। फिर उसने चालाक नजर से कहा, क्या इस ताबूत को भर दोगे? इसमें ठीक 146 जिन 3 लियांग से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों में छल साफ दिख रहा था। दादाजी बोले, इंतजार करो, और पूर्व वाले कमरे की ओर बढ़े। बूढ़ी औरत उनके पीछे पीछे जाती हुई चिल्लाई, जाने से पहले बता दो मेरे बेटे को किसने मारा? दादाजी ने बिना सुने आगे बढ़ते हुए कहा और तभी बूढ़ी औरत ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, याद रखना 146 जिन 3 लियांग से जरा भी कम ज्यादा हुआ तो मैं अंदर घुसकर तुम सबको मार डालूंगा। क्या मेरे चाचा ही उस भूत के बेटे के कातिल हैं? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।